संस्कृत के सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। तो बच्चों, आज की क्लास में हम संस्कृत का एचटेट का जो हमारा सिलेबस है लेवल 2 टीजीटी के लिए, उसको हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है अपने सिलेबस को देखना कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ होता है। तो वही जो हम आपको आज की क्लास में डिस्कस करूँगी। तो चलिए देखते हैं। एषु पाठ्यपुस्तकेषु नियोजितान् पाठ्यबिन्दून् आधारीकृत्य पठित अपठित गद्यांश आधारिता बहुविकल्पात्मका प्रश्ना पृष्ठव्या। इसमें जो है कहा गया है कि पाठ्यबिंदु जो हमारी इसमें एनसीईआरटी की पुस्तकें लगी हुई हैं कक्षा 6 से कक्षा 10 तक। तो ये रुचिरा प्रथमो भाग जो है ये जो है 6ठी क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक है। ये रुचिरा द्वितीय भाग जो है ये 7वीं क्लास की है और रुचिरा तृतीय भाग जो है ये 8वीं क्लास की पुस्तक है। और सेमुसी प्रथमो भाग और सेमुसी द्वितीय भाग ये जो है ये 9th और 10th की पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की संस्कृत की। तो इनसे भी जो है हमारे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको बहुत अच्छे से जो है पूरी एनसीईआरटी करवाई जाएगी, बहुत अच्छे से और आसान तरीके से, कि आपका एक भी नंबर जो है यहाँ से नहीं कटेगा। आगे देखते हैं। एतानि सूत्राणि आधारीकृत्य संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्न। इसमें जो है संज्ञा प्रकरण से जो है हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इत संज्ञा में जो है कौन कौन से सूत्र होते हैं? इत संज्ञा में 6 सूत्र होते हैं जो इत संज्ञा करने वाले होते हैं। तो इत संज्ञा और प्रत्याहार संज्ञा, उदात्त अनुदात्त स्वरित, संयोग संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थानानि, पद संज्ञा और प्रियतनानि, ये कुछ संज्ञाएं दी हुई हैं। इनको बिल्कुल बहुत अच्छे से सूत्र के साथ जो है हम करेंगे। आगे जो है निम्नलिखित संधि सूत्र अनुसारम संधि विच्छेदस्य च सूत्राणि। इसमें दिया गया है कि इसमें दिया गया है जो है संधि प्रकरण, ये सूत्र दिए गए हैं संधि प्रकरण के। और इसमें संधि और संधि विच्छेद जो है दोनों से सूत्रों के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि संधि दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें यह किस सूत्र से है, और जो है और इसमें जैसे आपको उदाहरण दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि यह किस सूत्र का उदाहरण है। संधि दे दी जाती है, उसका संधि विच्छेद दे दिया जाता है कि इस तरह से उसकी संधि की जाती है, और कौन से सूत्र का उदाहरण है, सूत्र दे दिए जाते हैं आपको, उनमें से जो है चूज़ करना होता है हमें। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक एक सूत्र जो है, एक एक सूत्र को जो है आपको बहुत अच्छे से कवर करवाया जाएगा। इको यणची, जैसे इको यणची ये यण संधि का सूत्र है। स्वर संधि जो होता है हमारी, उसमें जो है 5 संधि होती हैं, 5 प्रकार की संधि होती है स्वर संधि में। तो उसमें जो यण संधि होती है स्वर संधि में, ये इको यणची जो है उसी का सूत्र है। इको यणची यण संधि का सूत्र है। क स्वर्ण दीर्घ संधि का है। आद गुण यह गुण संधि का है। और वृद्धि रेची वृद्धि संधि का है। इस प्रकार से जैसे लोप है साकल्य से ये लोप करने वाला सूत्र है। स्तोश्चु नश्चु ये व्यंजन संधि है जो स्तुत्व संधि होती है, ष्टुत्व संधि होती है। ठीक है, ये जसत्व संधि, ये अनुनासिक संधि का। इसी प्रकार पूर्व रूप, प्ररूप, ऐसे ये सभी सूत्र जो है आपको बहुत अच्छे से एक एक सूत्र इतने अच्छे से करवाया जाएगा बैच में कि आपको बिल्कुल देखते ही आप बता दोगे कि ये
कौन सा सूत्र है। तो सभी सूत्र जो है आपको अच्छे से कवर करवाए जाएंगे। आगे है समासा मध्य सिद्धांत कौमुदी अनुसारम सूत्र सहितम। तो जो है सिलेबस में ये समास लगे हुए हैं मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, और जो सूत्र होते हैं समासों में उनके अनुसार। सूत्रों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से सूत्र से, मान लो अव्ययी भाव समास दे दिया जाता है, उदाहरण दे दिया जाता है और वहाँ पे सूत्र दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि यह किस सूत्र का उदाहरण है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, क्रमधारय द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, इनका जो है सामान्य परिचय पूछा जाएगा। और पदानाम समास, समास विग्रह है। तो पद समास और क्या हो गया ये, तो पद समास और समास विग्रह जो है, पद समास दे देंगे, अर्थात समास दे दिया जाएगा पूरा एक पद में और उसका विग्रह करके भी दे दिया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते। कहीं पर आपको पूरा का पूरा ऐसे पद दे दिया जाता है, कहीं पर आपको विग्रह करके दे दिया जाता है। आगे है एतेषां प्रत्ययानां सामान्य अभिज्ञानम पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत तद्धित स्त्रीलिंग मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये जो है प्रत्यय दिए हुए हैं, ये सभी प्रत्यय, ठीक है। ये प्रत्यय दिए, आप इनको देखकर आप घबराना मत कि ये इतने सारे प्रत्यय हैं, जो है ऐसे सारे नहीं पूछे जाते, मेन प्रत्यय पूछे जाते हैं। और जो भी आपके बिल्कुल कवर प्रत्यय जो है आपके बहुत अच्छे से कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, सभी प्रकार के प्रत्यय आपको अच्छे से करवाए जाएंगे। आगे है द्वितीय भाग है। इसमें जो है ये पूछा है कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी सामान्य प्रश्न सूत्र सहितम, ठीक है। ये अव्यय दिए हुए हैं, ये अव्यय दिए हुए हैं और इनसे जैसे पूरा एक वाक्य दे दिया जाता है और उसके बीच में से हमें अव्यय छांटना होता है, ठीक है। ऐसे भी दे दिया जाता है कि इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक तो बन जाता है कि इसमें कोई दे दिया जाता है, एक शब्द दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने अव्यय हैं, ठीक है। इसमें पूरा एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें पूछते हैं कि इसमें कितने अव्यय हैं, ठीक है। तो उसमें से हमें अव्यय छांटने होते हैं, 2 3 4 जितने भी उसमें दिए होते हैं। एक बनता है कि इस अव्यय का क्या अर्थ है, ठीक है। वाक्य में से जो अव्यय है उसको दे, जैसे खलु, कई बार क्वेश्चन बनता है इसका, खलु, खलु के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। निषेध अर्थ में कई प्रकार से, ऐसे निश्चय अर्थ में कई प्रकार से जो है ये इनके अर्थ पूछे जाते हैं कि इसका इसमें क्या अर्थ दिया हुआ होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे है सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्न प्राद्य उपसर्ग प्र आदि, जो उपसर्ग होते हैं जो उनको क्या बोलते हैं, प्र आदि बोलते हैं, ठीक है। प्रादि जो होते हैं वो उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों का ही प्रादि कहा जाता है। तो प्र आदि उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न इनसे, और उपसर्गा क्रिया योगे विशेष्य विशेषणांश विलोम पदम पर्याय पदांश, ठीक है। तो विलोम, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष्य और जो है उपसर्ग, इनसे भी जो है क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब भी आपको कवर करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको अच्छे से करवाया जाएगा और बिल्कुल फ्री और आसान भाषा में। तो जो भी बच्चा एस्टेट की टीजीटी और पीजीटी में, देखो ग्रामर वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है टीजीटी और पीजीटी में, बस पीजीटी में जो है 2-3 छंद अलंकार जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, बाकी सारा सिलेबस सेम है। और एनसीईआरटी
जो है वहाँ पे 9 से 12th तक होती है पीजीटी में, और टीजीटी में जो है 6 से 10th तक होती है। इस प्रकार से बाकी सारा ग्रामर जो है प्रत्यय हो गए, समास, संधि, संज्ञा प्रकरण और विलोम पर्याय, सभी कुछ जो है कारक जो है सेम दिए हुए हैं टीजीटी और पीजीटी में। तो जो है आपका ग्रामर वाला बिल्कुल टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बराबर चलेगा बैच। ठीक है, आगे है कारक प्रकरण। सिद्धांत कौमुदी अनुसारम सूत्र सहितम सामान्य परिचयात्मका प्रश्न वाक्य प्रयोगांश। ठीक है, तो कारक प्रकरण से प्रश्न बनते हैं जो हमारी सिद्धांत कौमुदी जो पुस्तक है उसमें से। और एक ध्यान रखिएगा कि जो सूत्र सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए थे बिल्कुल वही सूत्र आते हैं, कोई बाहर से नहीं पूछा जाता है। तो आप जो है सिद्धांत कौमुदी को ही अच्छे से कर लेना। जो भी संज्ञा, संधि और समास हो गया, कारक हो गया, प्रत्यय हो गया, जो भी पूछे जाते हैं हमारे उदाहरण, वो जो है प्रामाणिक पुस्तकें जो होती हैं इनसे ही पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। तो आप जो है सिलेबस को अच्छे से करिएगा, मैं आपको सारा करवाऊँगी। बिल्कुल फ्री में आपको बैच दिया जाएगा, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर सारा टीजीटी का, पीजीटी का सारा बैच करवाया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ताकि और ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं संस्कृत के उनको भी जो है वीडियो मिल जाए। क्योंकि देखिए संस्कृत की तैयारी करवाने वाले बहुत कम टीचर होते हैं और यूट्यूब पर एचटेट के तो बहुत कम होते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे है तृतीय भाग है निम्नलिखितानां छंद शाम अलंकाराणाम च सामान्य परिचय छंदांश। ये छंद दिए हुए हैं अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित, वसंत, तिलका, मालिनी, शार्दुल, विक्रीडितम, शिखरिणी, मंदाक्रांता। तो ये छंद दिए हुए हैं हमारे। और छंद आपको जो है इतने अच्छे से करवाऊंगी मैं कि आप देखते ही पहचान जाओगे, 2 सेकंड में आप पता लगा लोगे कि ये इसमें कौन सा छंद दिया हुआ है। इस ट्रिक से जो है आपको छंद करवाए जाएंगे। आगे है अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, अर्थांतर, न्यास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना, ये अलंकार लगे हुए हैं। आगे है निम्नलिखितानां महाकविनामे व्यक्तित्वस्य कृतित्वस्य च संबंधी सामान्य प्रश्नाः। जो है ये महाकवि हैं कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष, माघ, वाल्मीकि, वेदव्यास। गद्य काव्य कवि हैं दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिकादत्त, व्यास, शूद्रक। नीति कवि हैं भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। काव्य शास्त्रकार हैं मम्मट भामह है आनंदवर्धन है, विश्वनाथ है भरत मुनि। और आधुनिक संस्कृत कवि हैं, ये आधुनिक कवि हैं देवशिकलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, इनके पिताश्री हैं पंडित पद्म शास्त्री और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। ये जो है हमारे 4 जो है आधुनिक कवि दिए हुए हैं। ये महाकवि, गद्य कवि, नीति कवि और काव्य शास्त्र का जो इनका जो है इन सभी का जो है सामान्य परिचय ही हमको करना है। इतने डीप में क्वेश्चन नहीं बनते, यहाँ से ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे इनकी रचनाओं से पूछ लिए जाते हैं, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, और जो है इनके माता पिता हो गए, और श्लोक संख्या पूछ लेते हैं। ठीक है, छंद, अलंकार। तो इस प्रकार से जो है मेन ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं। तो जो है आपको ये साहित्य भी जो है बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। आगे है षड वेदांगानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्तम एतेषां सामान्य परिचय। ये जो है षड वेदांग, ये 6 जो वेदांग हैं इनका भी सामान्य परिचय
पूछा जाएगा उपनिषदाम वेदानाम च सामान्य परिचय, और उपनिषदों का और वेदों का और ये षड वेदांगों का जो सामान्य परिचय आपका पूछा जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा टीजीटी का सारा सिलेबस था। टीजीटी का जो है ये हमारा सारा सिलेबस था, और आपको बिल्कुल ये सारा सिलेबस बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज से जो है डेली हमारी एक एक क्लास जो है वो आती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।